हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। मुझे पता है आप सभी लोग वेट कर रहे हैं इस रीडिंग का, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए भावनाएं इस वक्त की क्या है। तो स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की टैरो रीडिंग में। मैं पूजा त्यागी। आज देखेंगे आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, मी स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे इसे रेजोनेट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, एक तो आपको थ्रू आउट द रीडिंग पॉजिटिव रहना है, और दूसरी बात आपको अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके मेरे साथ करना है एनर्जी एक्सचेंज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कि आज के जो कार्ड्स हैं वो आपके व्यक्ति की कौन सी डीप इनर भावनाओं को आज उजागर कर रहे हैं। दो टैरो डेक्स बहुत खूबसूरत, और जब इनसे निकलेंगी आपके व्यक्ति के फीलिंग्स के बारे में इनसाइट्स, तो आपको भी चौंका देंगी। आइए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके व्यक्ति। राशि भी बताऊंगी, कुछ लेटर दिखेगा तो वो भी बताऊंगी। जो मुझे समझ में आएगा इन कार्ड से आपको सभी कुछ बताने वाली हूँ, कुछ भी नहीं छुपेगा आपसे। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है एक्सपीरियंसिंग। ओहो, आपके व्यक्ति इस वक्त किसी इनर सोल जर्नी पे है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रही है इनकी आत्मा, इनकी सोल। चलिए पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मुझे राशियों का भी कुछ पता चल जाए। वो कंफ्यूजन ओके। अवेयरनेस, सोच बहुत रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे काफी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी अधिकतर दिखाई दे रही है। वृषभ यानी कि टॉरस राशि दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन दिखाई दे रही है। लियो दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे दैट्स इट, अभी ये राशि इतनी दिखाई दे रही है। लेटर पी, लेटर आर, लेटर सी, लेटर एफ, लेटर ए, लेटर जी, लेटर एन, ये कुछ लेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और भी अगर नंबर्स मुझे पता चलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा, आपके व्यक्ति एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, किस इनर जर्नी पे। देखो, आपसे दूर होना आपके व्यक्ति के अंदर ऐसी फीलिंग्स को पैदा कर गया है जहां पे ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो गए हैं आपके बिना। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। तो आपका जो व्यक्ति है ये क्लैरिटी नहीं प्राप्त कर पा रहा है बिल्कुल भी। इसको क्या चाहिए, इसको आप चाहिए, इसको आप नहीं चाहिए, ये आपसे क्या चाहता है, ये अभी तक इस चीज का हेड एंड टेल नहीं पता कर पाया है। बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसके अंदर एक सोल जर्नी, एक इनर वॉइस आ रही है जो उसको समझा रही है कि भाई तुमको ये चाहिए, तुमको ये व्यक्ति चाहिए, और तुमको इस व्यक्ति के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी उस इनर वॉइस को फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखता है कि आपको जितना रिजेक्शन इस रिलेशनशिप में मिला है, उतना रिजेक्शन आपको आज तक पूरी दुनिया में मिला के किसी ने नहीं दिया। बहुत अलोन छोड़ दिया है इस व्यक्ति ने आपको। ओके, किसी के व्यक्ति ने तो उन्हें ऐसे टाइम पे छोड़ दिया है जब या तो वो बहुत बीमार हैं, या तो आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या फिर इस व्यक्ति के की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे समय पे भी इस व्यक्ति ने लग रहा है कि आपको छोड़ दिया है। ठीक है, और रिजेक्टेड फील कर रहे हो आप, कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है आपका। ओके, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं करते, अगर ये व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहते, अगर ये व्यक्ति आपसे कोई बिजनेस नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यूजलेस हो, वर्थलेस हो। ऐसी भावना देके व्यक्ति आपको चला गया। ओके, और क्यों करा इन्होंने ऐसा? क्योंकि इस रिलेशनशिप को लेके ये श्योर नहीं थे। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इनको किसी इनसिक्योरिटी की भावना थी, तो इन्होंने बजाय अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करने के, वो सारी इनसिक्योरिटीज फ्रस्ट्रेशन के तौर पे आपके ऊपर लाद दी। अब आपकी गलती क्या थी? आपकी गलती कुछ भी नहीं थी। आप अननेसेसरीली इस चपेट में आ गए हो और रिजेक्टेड और डिजेक्टेड फील कर रहे हो। इन सभी चीजों ने आपके व्यक्ति की तरफ से जो साइलेंस आप फेस कर रहे हो, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो, उस स्थिति ने आपको बना दिया है बहुत ही ज्यादा अनसोशल, नॉन सोशल। ना ही तो बाहर निकलना चाहते हो, ना ही किसी से बात करना चाहते हो। कोई अगर आपको लव प्रपोजल लेके आ रहा है तो उसको तो आप काटने को ही दौड़ते हो, बिल्कुल ही चाहिए ही नहीं मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, तुम आ कैसे गए। विश्वास तो आपका उठ चुका है प्यार पे से, लेकिन वही व्यक्ति लौटा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति ट्राई करे तो फिर विश्वास नहीं है आपको उसके प्यार पे, क्योंकि आपकी सुई अटक चुकी है इस व्यक्ति पे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि उनको प्रपोजल्स और भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं चाहिए। उससे बेहतर व्यक्ति भी मिल जाएगा ना,
जिन व्यक्ति से आप अभी डील कर रहे हो उनसे अच्छा भी मिल जाएगा ना, बेटर एक्सपोर्ट क्वालिटी भी मिल जाएगा ना आपको, तो भी आपको यही चाहिए। ओके, तो आपके अंदर जो इस व्यक्ति के लिए ऊर्जा है, इस व्यक्ति के लिए पैशन है, अंधविश्वास वाली है बिल्कुल। हालांकि आप जानते हो कि सच क्या है, इस व्यक्ति की कमियां क्या है, लेकिन मन ऐसा अटका है, मन ऐसा पटका है इस व्यक्ति के साथ कि नहीं समझ आता। और कोई व्यक्ति आपको आता ही नहीं है, गुस्सा आता है किसी को देख के, लगता ही नहीं कभी जिंदगी में किसी और के साथ ऐसा प्यार कर पाओगे आप, जबकि ऐसा आपने कभी भी किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में नहीं फील किया है। इजिली मूव ऑन कर चुके हो आप कई रिलेशनशिप से पहले भी। ओके, आपका जो पर्सन है इसको किसी ने रिजेक्ट किया है, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। यानी कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी स्थिति में है तो आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टी ने आईना दिखाया है कि ये देखो। किस तरह का आईना? उसे या तो रिजेक्ट किया है इन्होंने, थर्ड पार्टी ने आपके व्यक्ति को, या फिर उनको ऐसी स्थिति में लाके पैदा कर दिया है जिस स्थिति में आपके व्यक्ति बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो इनको जो रिजेक्शन की भावना थर्ड पार्टी से मिल रही है, तो वहां पे भी ये सोच रहे हैं कि अरे मेरी वो पहली वाली तो बड़ी अच्छी थी, मेरे तो वो पहले वाले जो परमेश्वर थे बड़े अच्छे थे, ये मैं कहाँ आके फंस गया, ये मैं कहाँ आके फंस गई। वो होती तो ऐसा कहती और वो होता तो ऐसा होता। ये चल रहा है इनके मन में। मिस कर रहे हैं आपको, आपके ऑरा को मिस कर रहे हैं, आपकी सफेदी की चमकार वाइट एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को मिस कर रहे हैं। ओके, आया नया उजाला बूंदों वाला आप ही हो। ओके, और इनको वो एनर्जी कहीं पे, वो उजाला कहीं नहीं मिल रहा है फिलहाल। तो ये कंफ्यूज, रिजेक्टेड। अगर आप अनसोशल हो रहे हो तो आपका व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत संकुचित हालत में फिलहाल रख रहा है। अच्छा, आप इस कनेक्शन में जब से आए हो ना, आप नहीं रहे। ओके, जो भी आपका नाम है व्यूअर, उस नाम लगा लो, आगे बोलो ये अब एक्चुअल मैं नहीं रहा। ओके, सपोज आपका नाम अमित है तो अब अमित अमित नहीं रहा। अगर आपका नाम नेहा है तो अब नेहा नेहा नहीं रही, सुमित सुमित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत परफेक्ट इमेज देने की कोशिश की है। आप इस व्यक्ति के लिए वो भी बने हो जो आप हो ही नहीं। अगर आपने इस रिलेशनशिप में ऐसा भी महसूस किया है कि नहीं, इस वक्त मुझे इस व्यक्ति को ना कहना है, या मुझे इस वक्त इस व्यक्ति की यह गलत बात नहीं माननी है, अगर आपको ये पता भी था कि आपको नहीं माननी है, आपने तो भी मानी है, तो यू हैव नॉट बीइंग यू इन दिस रिलेशनशिप। आपने एक परफेक्ट इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, जो कि आप हो भी नहीं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पर आपने इस व्यक्ति को हमेशा ये दिखाने की कोशिश किया है कि मैं हूं, मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी। ठीक है, और इस व्यक्ति ने आपको पंचिंग बैग बना दिया है। आपको ये यहाँ पे कार्ड्स के अंदर ये भी कहने दैट यू हैव टू कम बैक टू योर नॉर्मल एक्चुअल सेल्फ, जो आप पहले थे। आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, आप अभी वो नहीं हो जो आप पहले थे। आप बदल गए हो बहुत ज्यादा। ओके, आपके व्यक्ति के पास इस वक्त काम भी बहुत ज्यादा है, यानी कि अपने करियर में भी बहुत ज्यादा, इट्स टू मच वर्क। ओके, और बहुत सारे लोगों में से आप में से बहुत सारे लोगों के व्यक्ति ने अपने काम को ही एक्सक्यूज बनाया है आपसे दूर होने का। जिसके व्यक्ति ने ऐसा किया है, बताओ बहुत काम है, बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता, समझती नहीं हो, समझना नहीं चाहती हो, क्यों परेशान करती हो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, बहुत काम है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ, दिमाग की दही मत करो। ऐसे शब्द किसने सुने हैं? क्योंकि दिखाता है कि व्यक्ति कहता है टू मच वर्क, टू मच वर्क, आई कैन नॉट गेट इन्वॉल्व विद यू। मैं बहुत समय नहीं दे सकता तुम्हें क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। और आप सोच रहे हो कि इतने बिजी ये कैसे हो गए, पहले तो नहीं हुआ करते थे, अब ऐसा क्या हो गया। ओके, अब कौन सा कहीं के सीईओ बन गए हैं ये। देखिए, कुछ के व्यक्ति हैं भी बिजी, और कुछ के व्यक्ति एक्सक्यूज की तरह इसको यूज कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप एक वुल्फ हो और बहुत अलोन वुल्फ हो। ओके, वुल्फ क्या करता है? वुल्फ यूजुअली लोन रातों में अकेला घूमता है। ओके, रोता रहता है या आवाजें निकालता है। वो जो वुल्फ होता है वो बहुत डीप है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत कुछ पावर है उसके पास, लेकिन फिर भी अकेली रात में अकेला वुल्फ कहीं ना कहीं तन्हा और परेशान ही है। देखो उसकी शक्ल दिखाती हूं मैं आपको। दैट दिस इज यू, यू आर अ लोन वुल्फ, यू आर अ लोन वुल्फ।
तो क्या हमेशा ऐसे लोनर रहे हो आप? नहीं। आर यू रियली अ लोनर? नो। लेकिन अब तो इतना इस व्यक्ति ने आपकी हालत खराब कर दी है कि आपको डर लगता है टू लव समवन। आपको लगता है हर कोई अब आपको हर्ट करेगा। इस रिलेशनशिप में आप खुद से लड़ रहे हो और आपका व्यक्ति भी आपसे लड़ रहा है। अल्टीमेटली सारी की सारी दिक्कत आप ही फेस कर रहे हो। व्यक्ति भी आपसे लड़ रहा है और आप खुद से भी लड़ रहे हो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ये आज के कार्ड कह रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपने ऊपर इतना मेंटल इमोशनल बैगेज अपने ऊपर लाद लिया है कि अब आपकी हालत गधे से कम नहीं रह गई है। जिसको पता है कि मुझे रोज इस भार को लेके जाना है पहाड़ी के ऊपर और फिर लेके आना है और इसी कर्म चक्कर में मैं चलता रहूंगा, यही करता रहूंगा। और इसको अपनी नियति समझ के वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब देख लो क्या हालत कर दी आपकी, और क्या हालत कर दी है। गेटिंग क्रम्स। इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ झूठन ही मिली है। क्रम्स ऑफ अफेक्शन मिले हैं, झूठन नहीं, क्रम्स ऑफ अफेक्शन, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स मिले हैं आपको। इस व्यक्ति ने आपको उतना ही दिया है बस जितना जरूरी है, स्वाद अनुसार। प्यार स्वाद अनुसार। किस किस को प्यार मिला है व्यक्ति के स्वाद अनुसार, ये बता देना, ठीक है। इसको बोलते हैं गेटिंग क्रम्स। ओके, जितना उनको ठीक लगा उन्होंने आपको दिया, जबकि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। आप इससे ज्यादा अडोर होना डिजर्व करते हो। आप इससे ज्यादा अफेक्शन डिजर्व करते हो। आप इससे ज्यादा बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन आपको क्रम्स मिले हैं। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। साइलेंस दिखता है मुझे, व्यक्ति चुपचाप बैठे हैं। लेकिन रिबल का भी कार्ड मिलता है, मतलब कि जो आपके व्यक्ति की चुप्पी है वो कहीं ना कहीं तूफान से पहले की शांति है। राधा रानी गाइड कीजिए, किस तरह की शांति है ये, गाइडेंस। ओके, गोइंग विद द फ्लो। आपका व्यक्ति ना गो विद द फ्लो करना चाहता है, देख रहा है, अभी वेट कर रहा है। आपके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने मूवमेंट्स को बहुत वे कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ओके, थोड़ी थोड़ी हीलिंग भी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से ले रहा है आपके लायक बनने के लिए, क्योंकि इतना रहता है इसने फैलाया है आपके जीवन में। तो ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति नॉर्मल है, इनको कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग चाहिए। कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, इस व्यक्ति का इमोशनल बैगेजेस, इस व्यक्ति का कोई मेंटल इशू, कुछ पर्सनालिटी इश्यूज, भाई कुछ तो है जिसके लिए आपका व्यक्ति समझ रहा है कि उसको दिक्कत है और वो हीलिंग ले रहा है इसके लिए फिलहाल करंटली। ओके, पर्सन आपके साथ आना चाहता है। ओके, पर्सन आपके साथ एक सादा जीवन बिताना चाहता है, विदाउट ड्रामा, विदाउट हर्ट, जो इस व्यक्ति ने पहले आपको बहुत सारी दी है, विदाउट एनी मोर चीकीनेस जो ये व्यक्ति करता आ रहा है। ओके, आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्सल गाइडेंस आप हमेशा मांगते हो ना, तो सुन लो और अमल भी कर लेना, ठीक है। तो फिर सुनो क्या है आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना बंद करो। 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन में 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन क्यों करते हो मुझे तो समझ नहीं आता। आप डिप्लीट हो जाते हो इस वजह से सारी एनर्जीज के साथ। व्यक्ति आता है तो आप क्यों एकदम लट्टू जैसा क्यों बन जाते हो? अब कोई फायर क्रैकर हो आप, कोई आतिशबाजी हो आप, कि आपको अपने फुल परफॉर्मेंस करके दिखाना है सामने वाले को। डोंट गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। यू नीड अ बैलेंस। व्यक्ति चला ना जाए, व्यक्ति ये ना हो जाए, व्यक्ति वो ना हो जाए, इस चक्कर में ओवर करते हो, ओवर फाइनेंशियल हेल्प कर देते हो, या अननेसेसरीली फाइनेंशियल हेल्प कर देते हो, या फिर ओवर लव बॉम्ब कर देते हो। कुछ दिन में हाय हाय करते करते व्यक्ति खुद ही भाग जाता है कि ये तो कितनी इमोशनल हो रही है, कितना इमोशनल हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप गिविंग टू मच। ओके, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करते करते डिप्लीट हो चुके हो और इस पूरे जर्नी में आप खुद को ही खो चुके हो। यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, यू फील लॉस्ट इन योर पार्टनर। इट्स see the card is saying the universe is telling you it's okay to be yourself and have your own life too. आपकी खुद की भी जिंदगी है। अपने आप को खो दिया है आपने अपने व्यक्ति में, खत्म हो गए हो आप अपने व्यक्ति के चक्कर में। ओके, डिप्लीट हो चुके हो, कोई रिसोर्स नहीं बचा है आपके पास अब। ओके, श्री राधे श्री राधे। देखो आपका व्यक्ति कमिट होने के लिए या आपको फुल टर्म कमिट देने के लिए अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन होगा, बट अभी नहीं है अवेलेबल। ओके, और आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में
आपके पास आने के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन अभी वो आपको कोल्ड ही दिखाएगा खुद को कि मैं नहीं चाह रहा अभी तुम्हारे पास आना, क्योंकि ये अभी उस एक्शन को लेने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन इनके अंतर्मन में जो विचार चल रहा है वो काफी डिफरेंट है। ये व्यक्ति कोल्ड आपको दिखा रहा है, अनअप्रोचेबल आपको दिखा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एक्चुअली में ये चाहता है कि ये आपके पास आए और आपसे बात करे। ओके, ये व्यक्ति को आपकी जरूरत है, अब होने लग गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ा सा काम भी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, अपनी हीलिंग पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो व्यूअर, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को स्ट्रांग करोगे और पेशेंस रखोगे, बिना रोए धोए, बिना ओवर इमोशनल हुए, ओवर सेंटिमेंटल हुए, बिना इस व्यक्ति के पैर पड़े, इस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाए, अगर आप उस हिसाब के साइलेंस रखते हो जो कि बैलेंस है और अपने पे फोकस रखते हो, तो आप यकीन मानो आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत से रास्ते खुले मिलेंगे और रियूनियन की संभावना 10% से बढ़ के 100% हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं टू हैव पेशेंस एंड टू हैव फुल फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, और ये आपको करना है, करना ही होगा, नहीं करने का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। आप टालते रहे हो इन चेंजेस को अपने अंदर और हमेशा आपने मुंह की खाई है टालने की वजह से। ओके, बहुत सारे महीने, बहुत सारे हफ्ते और किसी किसी ने तो बहुत सारे साल खराब कर दिए हैं आप में से ऐसे ही। सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, सच अ वेस्ट ऑफ योर यूथ, सच अ वेस्ट ऑफ योर लव। व्हाई? यू हैव टू वेक अप और अपने आप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। मतलब अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप सोचो कि हाँ मैं करूंगा या करूंगी। अब ये ऑप्शन नहीं है कि चलो पहले आ जाए, देखती हूँ कैसे, किस एनर्जी के साथ आ रहा है, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। जी नहीं, दिस हैज हैपन ऑल टू मेनी टाइम्स। ओके, और क्या व्यक्ति आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो ये क्रम्स डालने कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? आप पे भी तो डिपेंडेंसी है। कहाँ जाएंगे अपने जलवे दिखाने के लिए? कौन झेलेगा इनको? आप ही झेलोगे अल्टीमेटली, तो आप ही के पास आएंगे। लेकिन झेलने के लिए आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा कुशनिंग करो, अपने दोस्त पहले खुद बनो, फिर किसी के लिए प्यार को ऑफर करो। ओके, जब पहले इतने वीक हो तो क्या ही रिश्ते में आप एक इक्वल पार्टनर बन के रह सकते हो। हमेशा मालिक नौकर का ही रिलेशनशिप रहेगा अगर इस तरीके से आगे चलोगे। ये कड़वी बात है, आई एम सॉरी, बट सत्य है। जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।